शिक्षण मिशन संवाद के अंतर्गत संस्कृत में बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से उनमें रुचि कैसे पैदा की जाए संस्कृत पढ़ाने के लिए, ये आपके सामने कुछ साधारण TLM के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला वैसे तो बच्चे कक्षा 1 से ही स्वर व्यंजन की जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जब पूछने चलते हैं तो उनको बताने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। एक कविता के माध्यम से हमने कुछ उच्चारण, स्थान, स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है। स्वर और व्यंजन का ये संस्कृत में भी सूत्र है जिनको पाणिनि महोदय ने दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं ये महर्षि पाणिनि, जो वर्णमाला संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, और ये हमारे महान ऋषि मुनि हैं जिनके साहित्य से हमारा भारतीय साहित्य समृद्ध एवं गौरवशाली रूप में है। ये लिंग और पुरुष संस्कृत में कितने हैं, लिंग सबको काव्यबद्ध रूप में तरीके में तैयार किया गया है, जिससे बच्चे सरलता से समझ सकें और उसको याद कर सकें। और इसी से संबंधित है संधि। संधियों को भी हमने पूरा एक साथ तैयार किया है, बच्चों को समझने में सरलता होगी, एक साथ समझाने में और समझने में दोनों में ही बहुत सरलता का अनुभव होंगे। ये सिर्फ स्वर संधि है। इसी प्रकार हमने व्यंजन संधि और थोड़ा विसर्ग संधि जूनियर स्तर पर TLM के रूप में तैयार किया। वर्ण, बच्चों को रंग की जानकारी संस्कृत में देना। ये रंगों को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके साथ सब्जी और फलों के नाम, कौन से रंग की कौन सी सब्जी होती है, कौन से फल होते हैं, इसको संस्कृत में बताने का प्रयास किया है। और ये कथा कहानी कथा है जिसको काव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और बच्चे बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से इसको समझते और सीखते हैं। ये गेय रूप में है, इसको गा के बताया जाता है। फिर बच्चों को संस्कृत में पर्यायवाची कैसे तैयार कराएंगे, कुछ ये सरल विधियाँ हैं, जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, सूर्य का है, गंगा का है और गृहम का है। ऐसे बच्चों को समझने में भी सरलता होती है और इनको जल्दी याद भी हो जाता है। और इसी प्रकार से ये है विलोम शब्द संस्कृत के। ये खेल की विधि में बच्चों को कुछ ग्रुप बनाकर दे दिए और उनसे कहे कि आप इसको नोट करते जाइए और इसके अंदर के विलोम शब्दों को देखते जाइए। इसके बाद बंद करके आप किसी से पूछिए और उसका वो दूसरा बच्चा उत्तर बताएगा। इसको ग्रुप के रूप में खेल विधि से विपरीतार्थक शब्दों को कुछ तैयार किया गया है। फिर कुछ अपने देश के उत्सव हैं, प्रमुख उत्सव, उनकी जानकारी इस TLM के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। दुर्गा पूजा है जो नया संवत्सर जिससे प्रारंभ होता है, इसी प्रकार से अनेक हैं। और ये पशु पक्षियों की जानकारी दी गई है संस्कृत में। पशु पक्षी इसमें पालतू पशु भी है और जंगली पशु भी है। मानव शरीर, हमारे अंग संस्कृत में कौन कौन से, उनको क्या कहते हैं। बच्चों को जब बच्चे सरल रूप में प्रारंभिक स्तर पर ही ये सब सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ना आसान लगने लगता है। अब आते हैं ये संस्कृत की गिनतियाँ। संस्कृत की गिनतियों में सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमारे यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में संख्या अलग अलग है, 4 तक की संख्या अलग अलग है। 1 का ये है, 2 का, 1 स्त्रीलिंग और 1 नपुंसकलिंग। इसको हम गा के भी बताते हैं। एकः अस्ति, एका अस्ति, एकम अपि अस्ति, द्वौ स्तः, द्वे स्तः, द्वे अपि स्तः। इस तरह से गा करके बच्चों से गवा करके बताते हैं। और 4 तक की संस्कृत इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप में बच्चों को समझाते हैं। ये है हमारा TLM। लट लकार बताने के लिए, लट लकार प्रथम पुरुष में ये करता है ऊपर वाला, और ये उसकी क्रियाएं हैं। क्रियाएं सब में एक जैसी चलती हैं, लास्ट का अंतिम शब्द। इसको जब हम पढ़ाने लगते हैं
तो इससे जोड़ करके ये TLM यहाँ पर इससे संबंधित होता है। ये बताने के बाद शब्द कैसे निकलते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके साथ ये पढ़ाते हैं। और इसी के साथ ये तो सिर्फ लट लकार है और बाकी के चारों लकार ये हैं। इसमें हम ऐसे घुमाते जाते हैं और बच्चे को जो लकार हमको पढ़ाना होता है उसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये बताते जाएंगे और उसका अनुवाद क्या बनता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको बताएंगे। ये है प्रत्यय। प्रत्यय की जानकारी सामान्य जूनियर स्तर पर कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का ये एक त प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, शानस प्रत्यय, इसी प्रकार से ये सारे एक त प्रत्यय हैं। और इसके माध्यम से हम बच्चों को खेल विधि से अव्यय शब्द, जो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ वहाँ कहाँ कब, इन सब की संस्कृत के लिए बहुत ही उनको सोचना पड़ता है। तो ये सरल शब्दों को हमने इस प्रकार से लिख लिया है और एक एक ग्रुप में एक बात करके उनको खेल विधि से अव्यय शब्द को सिखाते हैं। ये सर्वनाम शब्द है, ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं। यह कहाँ पुल्लिंग में यह क्या होगा, वह क्या होगा, सबकी संस्कृत क्या होगी, और ये सारा हमने तैयार किया है शुरुआती तौर पे बच्चों को सिखाने के लिए। फिर 4 तक की संख्या तो यहाँ पर दी हुई है ये TLM के माध्यम से। 4 के बाद की संख्या संस्कृत में क्या होती है ये बच्चों को इस प्रकार से बताएंगे। कुछ हम इसको सामान वगैरह भी दिखा करके समझा सकते हैं। हिंदी महीनों और दिनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम ये हैं और किस महीने में कौन सी ऋतु होती है इसका इसमें वर्णन किया गया है। ये 12 महीने हैं और ये 2-2 महीने की एक ऋतु होती है, तो ये ऋतुओं का भी बताया गया। और ये हिंदी में दिनों के नाम हैं, 7 दिनों के नाम। और इसी प्रकार से जब शादी का कार्ड जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसके माध्यम से हम बच्चों को विलोम शब्द चित्र के द्वारा बता सकते हैं। जैसे ये शब्द है अल्प और अधिक, ये अल्प है और ये अधिक है। इस तरह से ये श्वेत और श्याम, शुक्ल और कृष्ण, ये पूर्ण और अर्ध, ये पूर्ण है और ये अर्ध है। और कुछ इसी तरह पीछे भी बना हुआ है चित्र, ये देखिए आकाश, आकाशा पातालम और प्रातः सायं, ये ऊपर प्रातः का दृश्य और नीचे सायं का दृश्य। इस तरह से विलोम शब्द इस कार्ड के द्वारा भी और बना हुआ है। ये बच्चों को अंत में अनुवाद करने के लिए ये साधारण नियम के बाद कुछ कारक के कुछ अलग से भी नियम हैं, उनको बताने के लिए हम इस कारक प्रकरण का इस्तेमाल करते हैं। कारक प्रकरण का इस्तेमाल और हिंदी में सब लिखा हुआ है, जिससे बच्चे आसानी से कविता के रूप में पढ़कर याद कर लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरह से सारी विभक्तियों का परिचय इसमें दिया गया है। इसको समझने के लिए ये चार्ट है, यहाँ पर कौन सा लकार कैसे कौन सा रूप कारक चिन्ह किस प्रकार चलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे ऋषि, महर्षि और महाकवि, ये तो थोड़े ही हैं, इन्हीं की तरह और भी हुए हैं। ये तो इनका सामान्य परिचय है जिनको हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। महर्षि पाणिनि जो व्याकरण सूत्र के जन्मदाता के रूप में हैं और इन्हीं से व्याकरण रचना हमारी समृद्ध हुई है। इसके बाद ये महर्षि वेदव्यास हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि और ये भर्तृहरि नीति शतकम जिन्होंने नीति के उपदेश दिए हुए हैं और उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है। महाकवि कालिदास, सुप्रसिद्ध महाउपमा कालिदास के रचयिता महाकवि कालिदास हैं, इनकी रचनाएं हैं और ये हम बच्चों को सामान्य जानकारी देते हैं कि जो बीज के रूप में बच्चों के मन में पड़ा रहे, आगे फिर उनको अध्ययन करने में आसानी हो।
लिंग भी 3 होते हैं, पुरुष भी 3 होते हैं और वचन भी 3 है। ये कविता के माध्यम से लिखा हुआ है। और कौन सा पुल्लिंग में भी 2 प्रकार के होते हैं, अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग। नपुंसक लिंग में भी 2 प्रकार के रूप चलते हैं और स्त्रीलिंग में। तो नपुंसक लिंग में कौन सा रूप किस प्रकार से चलाएंगे? इसका है जो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और हलंत में जो हलंत वर्ण, अंतिम वर्ण हलंत रहेगा वो हलंत के इस प्रकार से रूप चलेंगे। इसी तरह नपुंसक लिंग में अजंत नपुंसक लिंग के रूप इस प्रकार चलेंगे और हलंत नपुंसक लिंग के इस प्रकार चलेंगे। अजंत स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार चलेंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। इसके बाद हलंत स्त्रीलिंग के रूप इस प्रकार चलेंगे। अब है ये विभक्ति और कारक। सभी कारकों के अपने अपने चिन्ह होते हैं जिससे लाइनें स्पष्ट हो जाती हैं और इसका रूप इस तरह से चलता है। सु औ जस अमोघ सस, इसका ये इसमें रूप में बालक के रूप आदि में इसका प्रयोग होता है। इसी से सारे संज्ञा और सर्वनाम के रूप बनते हैं। संधि है, संधि में स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ जब मिलना होता है, मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, लय संधि, अनादि संधि, पूर्वक संधि और प्रकृति संधि। स्वर संधियाँ पूरी 7 प्रकार की हैं। चिड़ियाघर या जू इंग्लिश में जू कहते हैं। इसमें खेल में इसमें पालतू पशु और जंगली जानवर दोनों प्रकार के जानवर हैं। इसमें बच्चों से हम कहेंगे उनको ढूंढ ढूंढ करके दोनों को अलग अलग करें और अलग अलग करके उनका नाम लिखना है। इस तरह से बच्चों को ये रुचिपूर्ण ढंग से जानवरों की जानकारी दी जा सकती है। ये संस्कृत में सब्जियों के नाम। हमारे दीदी के ससुर खत्म हो गए।